अध्याय 1 देख रहे हैं। कैसे, कब और कहां। कैसे, कब और कहां, इसके सवाल जवाब देखेंगे। आपको सही और गलत बताने हैं। ये सब पाठ्य पुस्तक के सवाल हैं कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम इकाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है। सरकारी दस्तावेजों में हमें यह समझने को मदद मिलती है उससे कि आम लोग क्या सोचते हैं, और यह गलत है। जो अधिकारी हैं, जैसे हमने गवर्नर जनरलों की बात की, हमने वायस रॉय की बात की, उन लोगों के बारे में हमें पता लगता है, ना कि हम आम लोग की सोच समझ सकते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण यानी कि सर्वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल साहब ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास, इस शीर्षक से किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब समस्या यह थी कि यह विभाजन जो है सांप्रदाय या सांप्रदायिकता संप्रदाय के आधार पर किया गया था, और यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। और इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना भी था। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? उन्होंने बहुत सारी चीज की। सरकारी दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स को, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए सभी शासकीय संस्थाओं में एक तो अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील के दफ्तर हो, कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर के दफ्तर हो, प्रांतीय सचिवालय हो, कचहरी, सभी के लिए उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड रूम, जो कक्ष है, इन सब के लिए अपने अपने बनवाए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। अगला सवाल है कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं, वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो जो पुराने अखबार हैं, उनसे जो जानकारियां, आप समझिए कि पुराने अखबारों से इतिहासकार को जो जानकारियां मिल रही है, यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं को सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसका पुलिस रिपोर्ट, जहां तक सवाल है, ये हो सकता है कि पक्षपातपूर्ण हो, इसकी संभावना रहती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव और जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर होता है। क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह कैसा पता चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से हासिल क्या कर सकते हैं? तो उत्तर इसका यह है कि जो सर्वेक्षण होते हैं, सर्वे होते हैं, उसमें से कुछ अगर माने हम कि इंपॉर्टेंट जो आते हैं, वैसे तो बहुत सारे सर्वेक्षण होते हैं। जनगणना है यानी कि सेंसस, चुनावपूर्ण जो सर्वेक्षण होता है, वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण होता है, नए तेल और गैस जो क्षेत्र है जहां पर इनको पाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसकी संभावना, उसको पता लगाने के लिए सर्वेक्षण होता है। अब सवाल में खिलौना बनाने वाली कंपनियों के बारे में पूछा गया है, तो ये भी सर्वेक्षण करती हैं, सर्वे करती हैं, उसके माध्यम से पता लगाती हैं कि बच्चों की पसंद क्या है। अब स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं, उनकी संख्या के लिए जो सरकारी स्कूल हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, उनकी रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर, क्योंकि जितने भी स्कूल होंगे उनके ऊपर उन्होंने एक अधिकारी है, एक ब्लॉक के लिए अधिकारी है, वो अपनी अपनी रिपोर्ट है मेन को भेजते हैं, सेंट्रल होती है यानी कि स्टेट स्तर पे, फिर स्टेट से वो सेंटर पे जाती है।
इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व, इससे वो बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करते हैं समाज में आ रहे बदलाव के विषय में, या समाज को पहले क्या था, अभी क्या है, क्या होने जा रहा है, इस तरीके की चीजें। तो ये सवाल जवाब हुए इस पहले डिस्कशन के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।